हत्या की गई है, पुलिस इमीडिएटली वहां जाकर बच्ची को जो विक्टिम है उसका आइडेंटिफिकेशन करती है, साथ ही इंटायर सर्कमस्टांसेस और एक्यूज्ड को जीरो इन किया जाता है और उसके आधार पर और साथ ही जो नज़दीक का जो सीसीटीवी जिसके जरिए ये बात कैप्चर हुआ और ये पता चल सकता है, तो उसका एनालिसिस उसकी स्टडी कर कर जो टीम्स हैं वो डिस्पैच की गई हैं। अब से थोड़ी देर पहले यूपी के बुलंदशहर से उस एक्यूज्ड को हमने गिरफ्तार किया है, उसको अब लेकर आ रहे हैं और बाकी जो फर्दर न्यूएंसेस ऑफ जो केस है वो हम उस तक पहुंचकर और बेस्ट पॉसिबल एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे और स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट एक्यूज्ड को हो और उस तरह के एविडेंसेस और सर्कमस्टांसेस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करिए हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। सर, जो अक्यूज हैं उनको कहाँ से अरेस्ट किया और उनकी प्रोफाइल क्या है जो अक्यूज? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन का इनिशियल स्टेज है, लेकिन अब तक जो बात सामने आई है उसमें जो विक्टिम है उसकी उम्र 16-17 साल है, जो एक्यूज्ड साहिल है इसकी उम्र 19-20 साल है और अभी तक के इंफॉर्मेशन के आधार पर ये कोई एसी या फ्रिज बनाने के काम में मैकेनिक का काम ये करता है, ये बात सामने आई है। अब एक बार जब हमारे पास आता है और इससे हम आगे की पूछताछ करते हैं तो उससे और फर्दर डिटेल पता लगेगा। सर, ये लोग एक दूसरे को जानते थे या कुछ रिपोर्ट्स? हाँ, जो बात ये सामने आई है कि दोनों एक दूसरे को जानते थे, या तो कल ही या उससे पहले कभी कोई झगड़ा हुआ है या बातचीत बंद हुई है, इसका रोष, इसका गुस्सा जो है इस तरह के नृशंस हत्या को अंजाम देने में एक्यूज्ड ने किया है और ये एक अमानवीय और एक नृशंस कृत्य है और इसको ध्यान में रखते हुए जो हम स्ट्रांग एविडेंसेस कलेक्ट कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश दिल्ली पुलिस की रहेगी। सर, कुछ रिपोर्ट से ये भी हो रहा है कि ये स्टॉक कर रहा था, ये स्टॉकिंग का भी मैटर है, तो ऐसा भी कुछ है? ये प्रीमैच्योर होगा अभी, लेकिन हाँ, हम जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसमें ये बात सामने आएगी। सर, इनको जहाँ से पकड़ा गया किस तरीके की पुलिस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रही टू नैब हिम? देखिए, ये जब कल बात ये सामने आई है, जैसा कि मैंने बताया कि टीम्स बनाई गई, टीम को डिस्पैच किया गया और एक टीम जो इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, जो लिंक्स के बेसिस पर यूपी के बुलंदशहर जो पहुंची है, उस टीम ने इस एक्यूज्ड को पकड़ा है, उसको हम लेकर आ रहे हैं और आगे का इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। सर, रात से जो वीडियो चल रही है उसमें जो जहाँ पे वो उनको मार रहा है वहाँ पे लोग आ रहे जा रहे हैं, भीड़ है, लोग हैं, बट किसी ने भी आगे बढ़ के रोकने की कोशिश नहीं की। देखिए, ये हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी है। जब हम सोसाइटी में रहते हैं और हम अगर अपने आसपास में इस तरह का अपराध होता हुआ देखते हैं तो निश्चित रूप से हमें इंटरवीन करना चाहिए ताकि जो एसलेंट है वो डिसुएड हो और हो हल्ला मचाएं वहाँ पर, ताकि वो कंटेन हो सके। तो होना तो चाहिए था, हालांकि जो पुलिस का जो काम है वो एक फोकस्ड काम है और वो हम एक प्रोफेशनल पेशेवर तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, दो क्वेश्चन है सर। Stabbing a girl. So, what is his motive and what the full incident right now, please? You see, yesterday in the evening, around 9:30 in the evening, local police got the information that one incident of stabbing has taken place in which the victim is a young girl. So police team reached over there. We identified the victim who came out to be a 16-17-year-old girl, and based on the CCTV capture and also based on the various information and talking to the people nearby, so we zeroed down on the accused, and based on that various teams were dispatched, and I may say that shortly 1 or 2 hours back we were able to nab the accused. So we are bringing the accused back from Bulandshahr in UP. So once he is there, so based on that the further investigation will proceed. Profile what he was doing here and what the... As per information as of now, they knew each other.
there was some quarrel or they parted ways, and this accused had that kind of grudge that he did this kind of murder, gruesome attack, multiple stab, and also using a stone to smash the face and the head. So this is what the initial information is. So it's a kind of crime of passion. So, so we have arrested the accused, let the accused come, then after interrogation and all. However, I assure that the Delhi police has once again solved this case with speed and certainty, and we will collect the best possible evidence such that the strictest possible punishment is given to the accused. So we will produce that kind of strong evidences before the court of law.